स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेरीमीटर और एरिया में इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले पेरीमीटर देखो। पेरीमीटर जब भी किसी का फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर का, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, पॉइंट ए बी सी और डी, इसको हम एक ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखो। यहाँ पे बैठे हैं आप बच्चे, एक बच्चा बैठा है यहाँ पे, मान लो कोई बच्चा है रोहन, ठीक है, उसके पास आई एक कैट, यहाँ पे चल के एक कैट आई, उसने कहा मुझसे परे रह। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपना कुछ काम कर रहा होगा, उसने कैट को बोला मुझसे परे रह, तो वो कैट परे हो गई, मतलब यहाँ किनारे पे चली गई, थोड़ा दूरी हो गया, वो किनारे किनारे पे घूमने लगी। तो परे का मीटर देखना है हमने अब। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है आज की। क्या है, हमने बाहर की जितनी लेंथ है वो देखनी है। अब दूसरी चीज ये सीखेंगे आप, ये लेंथ कैसे निकालते हैं। ये देखो, या तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी, बी प्लस डी, डी प्लस सी, सी प्लस ए, या तो ये तरीका है जो कि आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा। इसको ना थोड़ा सा सेंसेबल फॉर्म में हम डालेंगे अभी। देखो, ये जो हाइट होती है, जैसे हमारी हाइट है, हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे हमारी लेंथ कितनी है, जो हाइट वाली साइड में है वो लेंथ होती है, ब्रेड्थ जो चौड़ाई वाली साइड है, चौड़ाई को ब्रेड्थ कहते हैं, फिर से ये लेंथ आ गई, फिर से ब्रेड्थ आ गई। ऐसे तो हम कर नहीं सकते, हमें क्या करना है, मैं आपको ये शॉर्ट में समझा रही हूँ। लेंथ को L से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेड्थ को B से, फिर लेंथ को L से, ब्रेड्थ को B से। हम ये तरीका तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता और मार्क्स भी नहीं मिलते, क्योंकि हमें फॉर्मूला बताना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 2L प्लस 2B, इस L को जोड़ दिया मैंने, 2L कर दिया, ठीक है, और इसको जोड़ के 2B कर दिया। अब हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 2 बाहर निकाल लिया, L प्लस B को कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। जब दो चीज़ों में या कई चीज़ों में कोई चीज़ कॉमन है तो उन सबको एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, और जो कॉमन है उसको बाहर रख के ब्रैकेट बंद कर दो। क्लियर हो गया। मान लो यहाँ पे2A प्लस 2B होता तो हम क्या करते, 2 को बाहर निकाल लेते, समझ जाता सब कोई देखने वाले कि भाई ये A के साथ भी था और B के साथ भी था, इसलिए दोनों के बाहर है। समझ रहे हो, मतलब ये A का चौकीदार भी है, B का चौकीदार भी है, तो घर के गेट पे दोनों की रखवाली तो करेगा, ऐसे समझो। ठीक है, जब कोई भी ब्रैकेट होता है ना, कोई भी ब्रैकेट हो और उसके सामने कोई भी निशान ना हो, प्लस का, माइनस का, कोई भी, और कोई नंबर लिखा हो, तो उसका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। क्लियर ये चीज। अब आ जाओ इसकी नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे। ठीक है, ये देखो, ये हमने फिर से एक स्क्वायर ले लिया जिसकी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है, लेंथ 2, ब्रेड्थ 5। तो आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे आप छोटे बच्चे को बता सकते हैं, आप अपने लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, ठीक है, ये नॉर्मली देख के आप बता सकते हो कि लेंथ ब्रेड्थ को सबको ऐड कर दिया तो ये आ गया 14। लेकिन हमारा अच्छा वाला तरीका क्या है, और जो मैंने L और B किया है ना, आप इसको L और B नहीं करेंगे, आप लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी लेंथ है 2 है और जो ब्रेड्थ है 5 है, उसको दोनों को जोड़कर और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया हमारा आंसर 14। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है, कोई लेंथ ब्रेड्थ नहीं होती है, ये चारों साइड्स जो हैं इसकी सेम होती हैं। तो हम क्या करेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, क्या इतने साइड लिखेंगे, ये तो अच्छा भी नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, हम लिखेंगे 4 साइड। क्या लिखेंगे, 4 साइड। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, एक डॉट ही लगा लो, इसका मतलब है यहाँ गुना होगा। ठीक है, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, छोटा बच्चा बोलेगा ये तो मुझे भी पता था, इसका पेरीमीटर 8 है,
आपने क्या अलग किया, तो आप क्या अलग कर रहे हैं, इस 4 को बाहर रखो, ब्रैकेट में लगा दो साइड और यहाँ पे लगा दो गुना। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। देखो यहाँ पे स्माइल आ गई ना, क्योंकि बेस्ट तरीका है ये। जब आप इस तरह से फॉर्मूला के साथ करेंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा। ओके, ये था हमारा पेरीमीटर जो कि हमने सीखा इस तरीके से। कैसे ये फॉर्मूला बनता है ये सीख लो, फिर आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी नोटबुक के जो सम्स हैं वो करके देखेंगे। अगर उनमें से कोई समझ में नहीं आता तो मुझे बता देना, लेकिन आपको जब ये पता चल जाता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है तो फिर आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। और मुझे लगता है पेरीमीटर को परे से याद करना कि परे परे की लेंथ हमने देखनी है, परे का मीटर देखना है कितना मीटर है। और दूसरी चीज मैं एक बताना भूल गई हूँ, देखो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आंसर में सेंटीमीटर कभी मत भूलना, क्योंकि मैथ का ये रूल है, जो भी आपको चीज़ निकालनी है उसको सेंटीमीटर मीटर जो भी जिस भी फॉर्म में आपको दिया हुआ है उसका आंसर में वही आएगा। सेंटीमीटर ज़रूर लिखना, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर था, सबके पीछे सेंटीमीटर लगा हुआ है तो मैंने 40 सेंटीमीटर लिख दिया। 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अगर आ गया है तो वेरी गुड, वीडियो को लाइक कर देना और फिर भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चाहिए। थैंक यू वंस अगेन।